मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में रजिस्टर्ड शुगर के मरीजों की तादाद बढ़ गई। शहबाज शरीफ अस्पताल में रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 1700 से मुतजाविज हो गई। डीएमएस डॉक्टर एमबी खालिद के मुताबिक सालाना 15,000 से जायद टाइप 1 और टाइप 2 के मरीजों को इंसुलिन दी जा रही है। उधर बहावलपुर में रमजान के पेश नजर इंसुलिन फराहमी का वक्त सुबह 10 बजे के बजाय दिन 1 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इंसुलिन का रोजाना कोटा 30 से बढ़ाकर 50 वायल कर दिया गया, जबकि डीजी खान के इलाके अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मरीजों के लिए इंसुलिन की महदूद मिकदार दस्तयाब है। पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। वजीर आला ने एम्बुलेंस सर्विस के इजरा की मंजूरी दे दी। मैयत अस्पताल से घर मुफ्त पहुंचाई जाएगी। सरकारी व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब। बहावलपुर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रांसपोर्टर्स आमने सामने आ गए। आरटीए की जानिब से कागजात की जांच पड़ताल के दौरान 20 से ज्यादा गाड़ियां बंद किए जाने पर ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का कहना है कि डीजल 2 बार महंगा हुआ, पुराने किराए नामे लगाने पर कार्रवाई ज्यादती है। सेक्रेटरी आरटीए का कहना है कि कार्रवाई फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट्स और लाइसेंस न होने पर की गई। मुल्तान गल्ला मंडी में तिजावजात माफिया की शामत आ गई। मंडी में तिजावजात के खात्मे के लिए कई रोज से ऑपरेशन जारी। पीरा फोर्स की टीमें आज भी गल्ला मंडी में मौजूद रही। ताजरों को बाकी तिजावजात खत्म करने के लिए 2 घंटे की मोहलत भी दी गई। पंजाब के मुतादिद डीपीओ समेत 24 अफसरान के तकर्रुर व तबादले। वकार अजीम को डीपीओ मियांवाली, मोहम्मद शफीक को डीपीओ जहलम तैनात कर दिया गया। मोहम्मद आबिद को डीपीओ खानेवाल तैनात कर दिया गया, जबकि उस्मान अकरम गोंदल को आरपीओ मुल्तान तैनात कर दिया गया। महकमा दाखिला में काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का 49वां इजलास। सूबाई वजीरों चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। सूबाई वुजरा चौधरी शाफे हुसैन और मलिक सुहेब अहमद बर्थ की इजलास में शिरकत। काबीना कमेटी का कच्चे के डाकुओं से हथियार डलवाने पर वजीर आला मरियम नवाज, इंतजामिया और पुलिस को खराज तहसीन। कच्चे के इलाके में अमन व अमान कायम रखने के लिए नए पुलिस स्टेशन और पुलिस चौकियों के कयाम की मंजूरी। माह रमजान में भी नाजायज मुनाफाखोर माफिया बेलगाम हो गया। डेरा गाजी खान जिले इंतजामिया एलपीजी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कंट्रोल करने में नाकाम। एलपीजी की सरकारी कीमत 226 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन आम मार्केट में एलपीजी 330 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। रमजानुल मुबारक के दौरान मियांवाली में फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 200 से 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने वाला कीनू 350 रुपए तक पहुंच गया। शहरी कहते हैं कि रमजान से पहले कीमतें कम थी, अब खरीदारी ही नामुमकिन हो चुकी है। उधर अहमदपुर लम्मा में भी गिरां फरोश बेलगाम हो गए। रमजानुल मुबारक में फ्रूट आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। सेब 300 से महंगा होकर 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा और केला 100 से बढ़कर 200 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगा। शबकला में भी बढ़ती महंगाई ने मजदूर तबके को परेशान कर दिया। मजदूरों का कहना है कि सुबह से शाम तक इंतजार के बावजूद रोजगार नहीं मिलता, उजरत न होने के बराबर है। मिलने वाली मजदूरी से घर नहीं चला सकते, जबकि मुबारकपुर में सस्ता रमजान बाजार न होने से शहरी शदीद परेशान है। 10 किलो आटे वाला थैला सरकारी रेट 905 के बजाय 1200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। लिया के शहरियों को रिलीफ की फराहमी का मिशन। कम कीमत पर अशिया की फराहमी के लिए निगहबान रमजान बाजार में शहरियों की खरीदारी। इंचार्ज मोहम्मद कासिम कहते हैं कि गोश्त, खाने पीने की अशिया, सब्जी और फल दस्तयाब हैं।
मुफ्त पार्किंग का भी इंतजाम किया गया है। जबकि कायदाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर है, रिलीफ पैकेज की फराहमी के लिए निगहबान सहूलत स्टॉल सजा दिए गए। दालें, चीनी, घी, बेसन और खजूर कम निर्खों पर दस्तयाब। रहीम यार खान में सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए शहरियों ने मरकजी ईदगाह में कायम निगहबान रमजान बाजार का रुख कर लिया। आटा, चीनी, घी और दालें सरकारी निगरानी में आम मार्केट से सस्ती फराहम की जा रही हैं। जिले इंतजामिया का कहना है कि सब्जियों और गोश्त की वाफिर दस्तयाबी, मयार और कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। भावल नगर के नवाही इलाका डूंगा बुंगा में रमजान बाजार कायम न हो सका। हमें मन मानने रेटों पर चीजें मिल रही हैं। सस्ता बाजार ना होने की वजह से हुकूमत पंजाब से हमारी अपील है कि हमें भी सस्ता बाजार लगाया जाए ताकि आवाम को सहूलत मुयस्सर हो। इधर कॉल उधर सामान लोड, काम में जिद्दत लाने के लिए सरकार मुतहरिक। बहावलपुर में माह सयाब में बाजुआरों में ऑन दी गो बाजार होम डिलीवरी सर्विस फराहम। 5 किलोमीटर तक की हदूद में सामान घरों में पहुंचाया जाता है। शहरियों ने सर्विस की तारीफ की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में अशय खुरोनोश की कीमतों का 5 साल का तकाबुली जायजा लिया गया। डेटा के मुताबिक रवां साल रमजान में कीमतें गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम सतह पर बरकरार हैं। मुल्तान में मेंबर कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी की झोंक बिलू आमद। 285 सैलाब मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया। सिंध डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से राशन तकसीम किया गया। अली कासिम गिलानी का कहना था, माह मुकद्दस में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहिए। रुझान कच्चा चौहान में दरियाए सिंध पर कायम आरजी स्टील पुल टूट गया। स्टील पुल टूटने से रुझान और रहीम यार खान का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दरियाए सिंध में तुगयानी के बायस पुल बह गया। आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद। पुल अबूर करते हार्वेस्टर मशीन दरिया में जा गिरी। मुतबादिल रास्ता न होने से मुसाफिर परेशान। कमिश्नर सरगोजा की ज़ेर सदारत इजलास 8 शहरों की स्कीमों का जायजा लिया। कमिश्नर का मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर देते हुए कहना था कि काम के मयार पर समझौता नहीं होगा। उधर मियां चनू में डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने एसी फायजा रजा के हमरा THQ अस्पताल का मुआयना किया। दूसरी जानिब मुल्तान में CPO सादिक अली डोगर ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। CPO ने शहरियों को मसाइल मेरिट पर हल करने की यकीन दहानी कराई। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुल्तान में आगाही मुहिम। चौकों पर शहरियों को ट्रैफिक कवानीन बारे बताया जा रहा है। सीट बेल्ट, जीब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल बारे हदायत। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हादसा से बचा जा सकता है। हुकूमत पंजाब का ज़री शोबे की तरक्की के लिए इनकलाबी इकदाम। जिला रहीम यार खान में सब्सिडाइज्ड ग्रीन ट्रैक्टर्स फेज 3 का बाकायदा आगाज हो गया। जिला भर के 502 दरखास्त गुजारों में से 150 किसानों को अलॉटमेंट लेटर्स जारी। स्कीम के तहत किसानों को फी ट्रैक्टर 5 लाख रुपए तक सब्सिडी फराहम की जाएगी। फेज 1 और फेज 2 में मजमूई तौर पर 939 ट्रैक्टर्स तकसीम किए जा चुके। मुल्तान में मुस्तहिक और बेवा खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। प्रोग्राम के तहत खवातीन को मुफ्त सिलाई कढ़ाई के अमली तरबियत फराहम की जा रही है। मुंतखब खवातीन को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए मुफ्त सिलाई मशीन भी फराहम की गई। रमजानुल मुबारक में मुसलमान जहां रोजे रखकर सवाब कमा रहे हैं, वहीं कुरान मजीद पढ़कर भी बरकतें समेट रहे हैं। माह रमजान में कुरान मजीद की सेल में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि इस माह मुबारक में कुरान मजीद के एक लफ्ज का सवाब 70 गुना तक बढ़ जाता है। और कानपुर में शहरियों ने ईद की तैयारियों का आगाज कर दिया। दर्जियों की दुकानों पर गैर मामूली रश बढ़ने लगा। बढ़ते हुए ऑर्डर्स के बायस मुतादिद दर्जियों ने नई बुकिंग भी बंद कर दी। शहरी अपनी पसंद के दर्जी से कपड़े सिलवाने के लिए परेशान।